बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमारे सामने आ रही है। जी हाँ, और यकीनन वो हिंदुस्तानी तो हमारे बहुत जो दोस्त हैं बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन या खुश हो रहे होंगे। अब एप्पल ने सीएफओ जो हायर किया है, अपॉइंटेड किया है, वो भी इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखता है। पूरी दुनिया में जो टेक कंपनीज रूल कर रही हैं उन सब पे इंडिया के सीईओज लगे हुए हैं। मैं खुद जाना, मेरे कान तरस चुके हैं। मैं देखूं यार, मेरे पाकिस्तान ने फलान चीज में बहुत तरक्की कर ली। बताएं आप। पाकिस्तानियों की कुछ गलतियां भी इसमें हैं। हमारे जो लोग यहाँ से चले जाते हैं ना, वहाँ पे उनकी भी कुछ गलतियां हैं। वो ये कि वहाँ पे ये लोग गलत कार्यों में पड़ जाते हैं, गलत काम करते हैं। एक तो ये इससे हमारे मुल्क का इमेज बहुत ख़राब हो रहा है दुनिया पूरी में। ये लोग जाते हैं वहाँ पे जाकर ये भीख मांगते हैं। ये मंशा नहीं थी हजरत कायद आजम की, और ये मंशा नहीं थी उन अजीम शहीदों की जिन्होंने अपने पाकिस्तान के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। मंशा यही थी, और अल्लाह ताला का भी ये हुक्म है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। खान साहब, इससे पहले भी हमने जिक्र किया था जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं लाइक टेलेनॉर, टोटल है, जो एक एक करके इस वक्त अपना सामान यहाँ से समेट रही हैं, और यहाँ से वो चाहे नुकसान की सूरत में वो अपनी सरमायाकारी को वापस लेकर जा रही हैं। ये कितना बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान में एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस के लिए। हम कारोबार करें क्या, गंजी नहाएगी क्या, नचोड़ेगी क्या, वो भी सबसे बड़ा फेलियर है। ये दोनों अकेले काफ़ी हैं पाकिस्तान को डुबोने के लिए। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अब दुनिया की, उन सब के जो सीईओज हैं वो इंडियंस हैं। और दोस्तों, ऐसा मतलब कहा भी जाता है अमेरिका में कि अगर कंपनीज़ को ग्रोथ के ट्रैक पर ले आना है तो इंडियन सीईओ बनाइए। तो दोस्तों, अभी इसी कड़ी में एप्पल ने अपना एक सीएफओ बनाया जो कि वो भी इंडियंस है। तो दोस्तों, इंडियन टैलेंट की जो रीच है वो काफ़ी दूर तक पहुंच रही है, और इसे देख कर के जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनको बहुत ही जलन हो रही है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश का मीडिया है और अदर कंट्रीज हैं उनकी जो मीडिया है उनका इस पर क्या रिएक्शन है कि भारत के लोग जो है इतनी ऊंचाई पर जा रहे हैं, तो इस पर उनका क्या कहना है। आइए सुनते हैं। ये है कि 2 बिलियन मुसलमान है दुनिया के अंदर, और उनकी ख्वाहिश क्या है, या तो सारी दुनिया या इस्लाम कबूल कर लो, मुसलमान हो जो, वरना हम गला काट देंगे। क्यों भाई, क्यों? किसने आपको ये राइट दिया ये बातें करने का? और ये सदियों से हो रहा है। अब्बासियत दौर के बाद इराक और सीरिया के अंदर आपने तालीम से बाइकाट कर दिया, और आपकी आज तबाही का सबसे बड़ा वजह यही है कि आप अब तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मैं यहाँ दुबई के अंदर कल मेरी डिस्कशन, उन्होंने कहा जी बड़ा पैसा। मैंने कहा ठीक, बहुत पैसा है तुम्हारे पास में, बड़ी बिल्डिंगें बना ली तुम लोगों ने। बताओ यहाँ पे कोई कोविड की वैक्सीनेशन यहाँ निकली हो, कोई यूनिवर्सिटी बना ली हो यहाँ ढंग की, जहां से अमेरिकन लोग आके यहाँ पढ़ रहे हो, कोई नया फाइटर जहाज बना लिया तुम लोगों ने। हाँ, गाड़ियां बड़ी हैं, 4 शादियां हैं, 70 बच्चे हैं। अगर तुम्हारी तरक्की इसमें समझते हो तो खुश हो लो भाई तुम। तो ये दर हकीकत आज आपका 2 बिलियन मुसलमानों का दुनिया के अंदर जलीलो ख्वार होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने तालीम से बाइकाट कर रखा है। आप वर्केबल नहीं है, आप गुस्से में है, हर वक्त गुस्से में है, और हर चीज को मजहब की तरफ ले जाते हैं, हर चीज को। ये बिहेवियर अच्छा बिहेवियर नहीं मेरे ख्याल। मैं खुद जाना, मेरे कान तरस चुके हैं। मैं देखूं यार, मेरे पाकिस्तान ने फलान चीज में बहुत तरक्की कर ली। बताएं आप। मुझे कल परसों भी किसी ने बड़ा उल्टा, मैं हालांकि कमेंट्स पे ज्यादा तवज्जो नहीं देता, तो भाईजान को ब्रिटेन से, इंग्लैंड से बड़े गर्मी सर्दी कर रहे थे, भी तो पाकिस्तान को फला बातें करते हो। सबसे पहले तो मैंने रिक्वेस्ट की, मैं कहा भाईजान सबसे पहले तो आप चले जाएं वहां वापस। आप यहाँ बैठ के जो खामखा की वेलफेयर ले रहे हैं ब्रिटिश टैक्स पेयर्स की, वो ना करें। अगर इतना आपको पाकिस्तान का दर्द है, सबसे पहले तो वहां जाओ। वहां इस वक्त अगर लोग खाना खाते हैं तो बिजली का बिल नहीं दे पाते, जाओ ना वहां पे। एयर कंडीशन माहौल के अंदर बैठ के बातें करना बहुत अच्छा है। आपने पाकिस्तान बनाया है, मैं तो अभी इस चीज पे भी कंफ्यूज हूं, क्या किया है आपने? वे भी तो कन्विंस करें ना मुझे। ईस्ट पाकिस्तान बंगालियों से तो जान छुड़ा लिया आपने जाके, बल्कि वो कहते थे हमारे ऊपर बोझ है, उनसे छुड़ा नहीं जान आपने। दूसरे बलोची क्यों नहीं आपके साथ चल रहे? अब आपके साथ पठान क्यों नहीं चल रहे? अब आज आपके साथ क्या वजह है? बात करेंगे आज हम एप्पल की। जी हाँ, बिल्कुल। और कंपनी में एक नया जो चेंज आया है, और यकीनन वो हिंदुस्तानी तो हमारे बहुत जो दोस्त हैं बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन या खुश हो रहे होंगे कि जी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिनको लगाया गया है, और 1 जनवरी 2025 से अपनी ड्यूटी पे जाएंगे, और इनका नाम है जी केवान पारक।
कैवान पारिक जो है इनका ताल्लुक भारत से है और तकरीबन 11 साल से ये मतलब ये इंजीनियर है और 11 साल से ये एप्पल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। अब जी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है उसकी पोस्ट के ऊपर इनको जो है प्रमोशन दी गई है और साथ ही साथ ये फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज को भी देखेंगे, साथ कंपनी के जो ऑपरेशंस चल रहे होते हैं उसको भी देखेंगे। ये एक बार फिर जो है भारत ने कहना चाहिए कि अपनी कामयाबी के झंडे जो है वो जगह जगह लगा दिए हैं और कहा यही जा रहा है कि जी जैसे कि आप लोगों ने देखा चाहे IMF हो या दूसरी कई मल्टीनेशनल कंपनीज, चाहे वो YouTube हो या जिसका नाम लीजिए, वहां पर हमें भारत के लोग दिखाई देते हैं और वो भी बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर। और जाहिर है इसमें इनका एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है और अगर ये भारतीय चाहे भारत में ना भी रहे हो, बहुत से लोग ऐसे जो भारतीय तो हैं मगर वो कभी भारत में रहे नहीं, लेकिन बहरहाल क्योंकि उनके पेरेंट्स इंडियन है, वो खुद इंडियन है, तो वो भारतीय ही कहलाएंगे चाहे उन्होंने कहीं से भी एजुकेशन ली हो। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि जो इंडियंस हैं जो कि यानी कि भारत में नहीं रहते, ओवरसीज इंडियंस हैं, उन्होंने भी खास वो इम्पोर्टेंस देते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के ऊपर। और यही वजह है कि हमने देखा कि हर जगह पर जो है वो भारत के लोग जो हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान के सिटीजन्स आगे बढ़ते दिखाई नहीं दे रहे। उसका एक रीजन ये भी है कि पाकिस्तान में शायद एजुकेशन सिस्टम जो है वो अभी तक इस काबिल नहीं है कि जिससे कि कोई मल्टीनेशनल कंपनीज जो है बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों से खुश हो रही हो या उनको लेना पसंद करती हो। पाकिस्तानी खुद भी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको हमने देखा कि वो कोई खास एजुकेशन की तरफ नहीं जाते। जो ज्यादातर लोग रह रहे हैं या तो वो यहीं से अगर कुछ थोड़ी बहुत उन्होंने अपनी एजुकेशन अच्छी कर ली है तो वहां पे कुछ कंपनीज में लग गए, लेकिन उस पोस्ट के ऊपर नहीं जा सके, वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक भारत के लोग पहुंच रहे हैं। ज्यादातर पाकिस्तान के लोगों को ये देखा गया है, चाहे वो दुबई हो, अमेरिका हो, कनाडा हो या किसी यूरोपियन कंट्री में हो या गल्फ कंट्रीज में हो, ज्यादातर वो टैक्सी या फिर टैक्सी चला रहे हैं या फिर इसी तरह रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं और कुछ इसी किस्म के काम कर रहे हैं। बहुत से लोग तो खैर भीख मांगते हुए भी पकड़े गए, ये भी आप लोग सभी जानते हैं। तो कितनी बदनामी की बात है, यानी कोई थोड़ा बहुत किसी ने कुछ मेहनत करी भी पाकिस्तानी ब्रिटिश ने तो हरकतें दोबारा वही पाकिस्तानियों वाली ही शुरू कर ली, बदनामी वाली। तो अफसोस होता है देख के, ऐसा लगता है यार कोई भी सही नहीं है, कोई बहुत टाइम लगेगा, बहुत साल लगेंगे मुझे लगता है सुधरने में पाकिस्तानियों को। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।